लोग चाहते हैं और देखना, ऐसे नहीं कोई कह रहा है कि यार बंद कर दो यार बकवास है, सब क्या कहते हैं मिटा दिया जाएगा, लाइक इसका एग्जिस्टेंस मिटा दिया जाएगा. दिस शो हैड अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ एक्टिंग, सो इट्स कंटेजियस, इट इज अ लॉट ऑफ फन टू ट्राई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्टिंग. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो लोगों के दिलों में हमेशा बस जाती है, राइट? ऐसी ही एक कहानी है कथा अनकही. आज उसके शूट का लास्ट दिन है, लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं. हमने कई और एक्टरों से भी बात की, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं. फिलहाल हमारे साथ मनीष मौजूद हैं. उनके इमोशंस जानने की कोशिश करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. मनीष, थैंक यू सो मच. प्लेजर इज ऑल माइन. कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया. व्हाट इज द फीलिंग? फीलिंग इज वेरी मिक्स्ड. कोई भी शो बंद होता है तो दो फीलिंग्स होती हैं. एक तो बहुत सैडनेस की, इट्स लाइक अ फैमिली. आप अपने फैमिली से ज़्यादा यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, ये आपका घर बन जाता है. एंड लाइक आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि इट्स जस्ट क्रेजी कि यहाँ से एक भी चीज़ नहीं बचेगी, ये प्लेस अभी खंडर हो जाएगा एंड सब क्या कहते हैं मिटा दिया जाएगा, लाइक इसका एग्जिस्टेंस मिटा दिया जाएगा. सो दैट काइंड ऑफ फील्स वेरी हैवी. बट ऑल्सो इफ यू लुक एट द सिल्वर लाइनिंग, जब शो बंद हो रहा होता है, जब लोग चाहते हैं और देखना, ऐसे नहीं कोई कह रहा है कि यार बंद कर दो यार बकवास है, नहीं. व्हेन पीपल वांट मोर आउट ऑफ इट, और उस स्टेज पे बंद करना इज द ब्यूटी ऑफ इट. सो दैट इज व्हाट आई एम, दैट्स लाइक द, वो कहते हैं ना एक अपने आप को खुश करने का तरीका कि यार शो के साथ कुछ गलत नहीं हुआ. अभी भी लोग, इट्स ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर कि कथा शुड बी एक्सटेंडेड and people are wanting more, and then at this beautiful note we are saying goodbye to everybody. And that is the beauty of the show. लेकिन आपकी जर्नी की बात करें मनीष, तो कैसी रही है जर्नी? कितने उतार चढ़ाव देखे, या फिर क्या सीखा इस जर्नी से? यार I had a lot to learn from you, because it's been like I say, this entire I think last 1 year or 1.5 year, Mira, it's been the best, the most creatively satisfying part of my life, and it is getting better every day. So my web shows had a different pattern of acting. My television has a different pattern of acting. This show had a different pattern of acting. So it is a very realistic show. This show is rather a poetry, I would say. कि जिस तरीके से लिख के आता है, you just look at the lines and like wow, क्या लिखा है यार, ये कहानी नहीं, कथा लिखी है. That is the kind of feeling you get with it. And that's where जहाँ आप एक्ट कर रहे हैं, and the whole environment is such कि most of them are method actors जो अपने मूड को पहले से पकड़ के रखते हैं, and then this thing, and then we deliver. So it's contagious. It is a lot of fun to try different forms of acting, different, सबके process अलग होते हैं, तो it was a different process for me, and I really enjoyed it. Like, is it difficult for you to maintain like टीवी में एक्टिंग करना एंड ओटीटी में एक्टिंग करना, वेब सीरीज में एक्टिंग करना, ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है? सो पहले हुआ था, हमारी जो पहली शॉर्ट फिल्म हम लोग बना रहे थे अविकार में, तभी मैंने उसको बोला था, हम लोग वी यूज्ड टू ऑल्टरनेट, मैं जिसमें एक्ट करता था वो उसमें बिहाइंड द कैमरा एंड ऑल्टरनेटली. सो आई वाज एक्टिंग, एंड मैंने उसको ये बोला था यार जब भी देखो लगे ना कि, बिकॉज दैट टाइम वी वर डूइंग ससुराल सिमर का, वहाँ हमारे डायरेक्टर हमको बोलते और ऊपर लाउड एक्टिंग. एंड इन अ शॉर्ट फिल्म और अ फिल्म मीडियम नॉर्मली इट्स वेरी अंडरटोन और द रियलिस्टिक टोन. तो मैंने उसको क्लियरली बोला यार सुन, जब भी तेरे को लगे ना कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो कट बोल देना. मुझे एक्शन कट, मैंने क्या हुआ, बोला कुछ नहीं, हमने स्टार्ट ही एक्टिंग से किया. बोला शिट यार. तो वहाँ से लाइक वी ट्राई टू टोन डाउन, एंड वी हैव रियलाइज्ड कि एवरीथिंग इज अ डिफरेंट मीडियम. सो आप जहाँ भी जाते हैं, यू जस्ट हैव टू सरेंडर योरसेल्फ एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट द डायरेक्टर वांट्स, बिकॉज उनका एक सर्टेन विजन है इस प्रोजेक्ट के लिए. इट्स नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग, बिकॉज ही इज लुकिंग एट अ बिगर स्केल एंड पिक्चर. सो it takes like a few seconds now, which was a day and a half that time to adapt to it. समझने के लिए थोड़ा प्री वर्क करना पड़ता है, and then this thing. So I think now it has got into the system कि जहाँ आप जाते हैं उधर के होना is a part of being an actor, because आपको एक्टिंग करनी है, आपको you have to adapt to whatever is happening around you. लेकिन जितना ही आपके किरदार को प्यार मिला, वियान के किरदार को, कथा के किरदार को ऑब्वियसली इतना प्यार मिला लोगों से, और लेकिन आपको अगर पूछा जाए तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही पूरी मुलाकात, हाउ वाज दैट? So starting with कथा एंड वियान बोथ, बिकॉज दोनों का वर्किंग पैटर्न काफ़ी सिमिलर है, एंड लोग भी they are like the personalities also are pretty similar to each other. दोनों थोड़े intense भी हैं, थोड़े this thing, and they are extremely warm people that
किसी भी शो में एंटर होते हैं तो व्हेन यू एंटर लेट इट टेक्स अ लॉट, लाइक मेरे को बोला गया था कि नो इट माइट टेक अ लिटिल टाइम बिकॉज मैं नॉर्मली बहुत कम शोज में बाद में एंट्री की है, तो दे लाइक देयर माइट बी टाइम, इट माइट टेक टाइम दैट पीपल एक्सेप्ट यू बिकॉज इट्स एन एपिक लव स्टोरी विच इज गोइंग ऑन और आप उसमें एंटर हो रहे हैं, तो सिर्फ फैन से ही ट्रोलिंग नहीं होगी, शायद बाहर से भी लाइक फ्रॉम द एक्टर्स ऑल्सो देयर माइट बी अ सर्टेन रेजिस्टेंस, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. दे मेड मी रियली फील एट होम फ्रॉम द वर्ड गो. They make an effort to make a conversation. That's really beautiful. And yeah, it has just been a beautiful, beautiful journey with both of them. Rather, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये realize किया, अभी कथा I think पिछले 2-3 दिन से चहक रही है. Like she's been very easy mood. मैंने कहा यार I didn't know you were fun. She's like yes of course I'm fun यार, मैं थोड़ा वो ज़्यादा ही involved थी तो I couldn't this thing. So yeah, I'm exploring a lot about them and it was fantastic working with them. Arav is one person I would really like to mention because powerhouse of a talent and switch on switch off जैसे वो करता है and like यार वो inborn actor है and it is the best feeling to act with an actor like that because you don't know what he's gonna do next and you don't know what you're gonna do next and that's where the scene really turns out nice. So yeah, I've really enjoyed working with all of them. Okay, apart from Katha Ankahee, what are your future plans? क्या plan बना के रखे हैं, क्या करना है अभी? Future plans यार कल सुबह से वापस काम पे. अभी सब समर्स आस्किंग मी कि वैसे आदत होती है कि 9 बजे उठ के सेट पे आना है, तो नहीं, कल मेरा 7 से शुरुआत है. तो आई हैव 2 रिलीजेस लाइंड अप. आई थिंक फेब में है द वेब शोज एंड फॉर द वेब शो ऑफ माई एक्टिंग द वे आई एम एक्टिंग जैन में जा रहा है ऑन फ्लोर, बट टुमारो देयर आर अदर स्टफ व्हिच आई एम डूइंग व्हिच वी कैन रिवील लेटर. तो वहाँ से दैट इज वेयर आई हैव टू रीच टुमारो. सो break wise if last week of December is I've taken an off 10 days. Okay, are you interested in doing like reality shows? No. If given a chance? No, I have. Why is it so? Yeah, I don't think I'm cut for it yet because when I think we have had a meeting for a couple of reality shows but not my cup of tea. It takes a lot of energy in a different way. मतलब energy की कमी नहीं आने, energy keeps bubbling in. And also कहीं ना कहीं I don't think I'm cut for it and that's the reason I've never analyzed deeply but whenever कभी पूछता हूँ अपने आप से कि करना चाहिए क्या, तो आंसर नहीं आता है. खतरों is something which I want to do, my parents will not let that, they don't let me do and every time it has been nahi. And Big Boss is what I myself don't want to do and there are a lot of other shows which are there. I love watching them but being a part of them is a little bit of a for me. ओके, जाते जाते कथा अनकही के फैंस को, मनीष के फैंस को, राघव के फैंस को, व्हाट डू यू हैव टू से? सो कथा के फैंस और मनीष के फैंस बहुत डिफरेंट है, जो अभी एक होने वाले हैं बहुत जल्दी. बिकॉज सारे फैंस के लिए जहाँ तक मैंने, आई एम सॉरी मैं इंस्टाग्राम पे इतना आता नहीं हूँ, बट मैंने सुना है कि बहुत ट्रोलिंग हुई थी बिकॉज सबको ये लगा था कि राघव यहाँ पे व्यान और कथा की जोड़ी को तोड़ने आया है. तो मुझे बताया गया था, आई थिंक हरी भाई ने बताया था कि कुछ ट्रोलिंग हो रही है, आपका क्या रिएक्शन. मैंने कहा है ट्रोलिंग हो रही है, मेरे को अब मैं सोशल मीडिया पे जा नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ. बट फॉर्चुनेटली नाउ आई थिंक इन द लास्ट फ्यू एपिसोड पीपल विल रियलाइज दैट वो आया ही इस इंटेंशन से था कि इन दोनों को मिला दिया जाए. एंड ही इज़ वेरी हैप्पी विद दिस एक तरफा प्यार. वो कन्फेस भी करता है, हाँ यार मुझे वो एकदम वो क्या बोलते हैं शाहरुख खान स्टाइल कि यू नो एक तरफा प्यार इज इवन बेटर क्योंकि उसमें मेरा हक है एंड यू डोंट नीड टू लव मी, इट्स ओके, आई विल फाइट फॉर योर लव, आई विल फाइट फॉर योर लव, वो वाला हिसाब है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट राघव बिकॉज इट वाज एन एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड व्हाट यू कॉल अलाइव कैरेक्टर. लेकिन जब ऐसे आपने कहा कि ट्रोलिंग हो रही थी स्टार्टिंग में, शुरुआत जब कोई शो में आप एंटर करते हैं और यू नो फैंस ट्रोल करने लगते हैं या फिर कहीं से आप सुनते हैं कि यार ट्रोलिंग हो रही है, तो इट एड्स ऑन एक्स्ट्रा प्रेशर कि यार ये क्या हो रहा है? ऑनेस्टली नहीं. पहले लाइक यू नो द न्यूज़ आर्टिकल्स हों या ट्रोलिंग हो, लाइक एनी काइंड ऑफ ट्रोलिंग, वो फर्क पड़ता था. बट आई थिंक व्हेन यू अटैच योरसेल्फ टू द पर्पस यू जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दैट. रादर सोशल आई थिंक मेरा काम मुझे टाइम ही नहीं देता उतना कि मैं 6 घंटे की नींद कर लूँ, मेरे लिए बड़ी बात है. तो इसलिए इंस्टाग्राम पे भी आई एम सॉरी टू ऑल द फैंस दैट मैं एक्टिव नहीं रह पाता. बट इट्स जस्ट आई थिंक इट्स ब्लिसफुल फॉर मी दैट यू नो गॉड कीप्स मी सो बिजी दैट किसी भी टाइप की ट्रोलिंग हो, किसी के टाइप की नेगेटिविटी हो, कोई बोलता भी आ रही है, ये बोलेंगे हाँ अच्छा, फिर उसका टाइम ही नहीं मिलता उसको प्रोसेस करने के लिए भी, तो वहाँ वहीं खत्म हो जाता है. एंड आई थिंक गॉड इज रियली काइंड इन दैट फैशन. Thank you so much, Manish, for talking to us. All the very best, whatever you do. Thank you so much. Thank you. Pleasure talking to you. Pleasure talking to you.